ओम शांति। द 13th of June 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। यहाँ बाबा आत्मा को एक अभिनेता की तरह बताते हैं जो इस विशाल संसार रूपी रंगमंच पर अपना किरदार निभा रही है। हमारा मूल घर शांति धाम है, जिसे बाबा स्वीट साइलेंस होम कहते हैं, वो स्थान जहां पूर्ण शांति और मौन है। हमें अब उसी मूल निवास पर वापस जाना है। यह ज्ञान हमें अभी संगम युग पर प्राप्त हुआ है। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है। हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यहाँ बाबा समझा रहे हैं कि हमारी आत्माएं शांत और सुखमय शांतिधाम के निवासी हैं, जहाँ से हम इस दुनिया में अपने पार्ट बजाने आते हैं। ये पूरा जीवन एक नाटक है जहाँ हम सभी पात्र हैं। यह नाटक हार और जीत का खेल है और यह हार जीत माया पर आधारित है। माया से हारना मतलब दुखों में फंसना और माया को जीतना मतलब विजयी होकर सुख प्राप्त करना। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। बाप संगम पर आकर तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर। ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो नॉन वायोलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम तो बाप से राजाई ले रहे हो। बाबा बताते हैं कि कई तरह के ज्ञान प्रचलित हैं, लेकिन ज्ञान का सच्चा सागर केवल परमात्मा है। ये परमात्मा ही संगम युग पर आकर हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। हम सभी जो इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं वे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का जीवन हिंसा से रहित होता है। वे डबल अहिंसक होते हैं, यानी मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देते और स्वयं भी निर्विकारी बनते हैं। हम ये ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा से राजयोग सीख रहे हैं, ताकि हम भविष्य में सतयुगी राजाई प्राप्त कर सकें। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। बाप आया हुआ है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाएं। यह कलयुग का अंतिम समय है। नाटक अब अपने समापन की ओर है। परमात्मा स्वयं धरती पे आए हैं। इस समय हमें केवल परमात्मा शिव को याद करना है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। देखो बच्चे, परमात्मा बाप धरा पर आया ही है इस दुख भरी दुनिया को सुख भरी दुनिया बनाने, अर्थात कलयुग को सतयुग बनाने। और अति दुख का समय आने से पहले ही बाप अपने बच्चों को पढ़ा, अर्थात ज्ञान और शक्ति दे इस दुख की दुनिया से न्यारा कर देता है। परमात्मा का धरती पर आने का मुख्य उद्देश्य ही इस दुखों से भरी हुई कलियुगी दुनिया को सुखमय सतयुग में बदलना है। वे अपने बच्चों को इस परिवर्तन से पहले ही ज्ञान और शक्ति देकर दुखों से मुक्त कर देते हैं। परंतु उन बच्चों को, जो बच्चे बाप पर 100% निश्चय रख निर्भय हो, बाप की अंगुली पकड़ चलते रहते हैं। और देखो, आप बच्चों के पास तो मैं डायरेक्ट आ गया हूँ और आपकी हर समस्या का समाधान करने, अर्थात दुख को सुख में परिवर्तन करने के लिए मैं बधा हुआ हूँ। बाबा स्पष्ट करते हैं कि यह लाभ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो उन पर पूर्ण विश्वास 100% निश्चय रखते हैं, निर्भय होकर उनकी श्रीमत अंगुली को पकड़े रहते हैं। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि वे हर समस्या का समाधान करने और दुखों को सुख में बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। ये जो भी समस्या आप बच्चों के पास आ रही है, वो आपके कल्याण के निमित्त ही आ रही हैं। ये परिस्थितियां ही आपको पावरफुल बना सच्चा हीरा बना देती है। बाबा ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या या परिस्थिति वास्तव में हमारे कल्याण के लिए ही है। ये चुनौतियां हमें और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं और हमें एक सच्चे हीरे की तरह तराशती हैं। बस आप बाप पर निश्चय रख बाप की अंगुली अर्थात श्रीमत पकड़ चलते चलो। सोच सोच कर भारी मत होना। सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों के साथ है। आप बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ बाबा हमारी बुद्धि को हल्का रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमें व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे साथ हैं। हमें केवल उनकी श्रीमत का पालन करना है। हमारा भविष्य उज्जवल है। इसलिए बाप पर निश्चय के साथ साथ अपने ऊंच स्वमान पर भी 100% निश्चय रखो। यह निश्चय ही विजय का आधार है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा पर विश्वास के साथ साथ अपने उच्च आत्मसम्मान पर भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमें एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, क्योंकि व्यर्थता ही हमारी ऊर्जा को क्षीण करती है। आप बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसमें बस कल्याण ही समाया हुआ है। सर्वशक्तिमान बाप की डायरेक्ट नजर आप बच्चों के ऊपर है, तो आप भी मैं और मेरा करने की बजाय तेरा तेरा कर हल्के रह खुशी खुशी से आगे बढ़ो। फिर आपके रास्ते की हर रुकावट खत्म होती जाएगी। हमारे साथ जो कुछ भी होता है, उसमें परमात्मा का कल्याण ही छिपा हुआ है। हमें मैं और मेरा के अहंकार से ऊपर उठकर तेरा तेरा यानी सब कुछ परमात्मा को सौंपकर हल्का महसूस करना चाहिए। ऐसा करने से रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि घबरा जाओगे, फिर बाप का हाथ और साथ छूट जाएगा। हिम्मत से चलते चलो, बस थकना मत। थकावट आना अर्थात हार जाना और संकल्पों से हार खाने वाले व्यक्ति की विजय असंभव है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे में रहो। बाबा चेतावनी देते हैं कि अगर हम घबराते हैं तो परमात्मा का साथ छूट जाता है। हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है और थकना नहीं है, खासकर मन से।
संकल्पों से हारना मतलब अपनी विजय को असंभव बनाना। बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इस नशे में रहना चाहिए। ये मत सोचो कि किसी भी समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा, बल्कि यह सोचो, बाप परमात्मा शिव जिम्मेवार है, जब भी होगा, जैसे भी होगा, उसमें केवल मेरा ही कल्याण है। ये निश्चय और निश्चिंत अवस्था ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हमें समस्याओं के समाधान के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि वे कब और कैसे होंगे। इसके बजाय हमें ये निश्चय रखना चाहिए कि परमात्मा शिव ही जिम्मेदार हैं और जो कुछ भी होगा उसमें हमारा ही कल्याण है। यह निश्चिंत अवस्था ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। अंत में बाबा हमें ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने की सलाह देते हैं, जिससे हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकें। इस आज का पुरुषार्थ में बाबा हमें आत्मा के स्वरूप, परमात्मा के साथ संबंध और वर्तमान संगम युगी जीवन के महत्व को समझा रहे हैं। मुख्य शिक्षाएं हैं। आत्मा की पहचान, हम आत्माएं शांति धाम की निवासी हैं और इस दुनिया में पाठ बजाने आई हैं। माया पर विजय, जीवन का खेल माया पर आधारित है और माया को जीतना ही हमारी सफलता है। परमात्मा ज्ञान का सागर, परमात्मा ही सच्चा ज्ञान देते हैं और हमें पावन बनाते हैं। अहिंसा और निर्विकारी जीवन, ब्राह्मणों का जीवन अहिंसक और विकारों से रहित होता है। स्मृति का महत्व, परमात्मा को याद करने से ही पाप कटते हैं। कल्याणकारी परिस्थितियां, जीवन की हर समस्या हमारे कल्याण के लिए ही आती है और हमें सशक्त बनाती है। निश्चय और निडरता, परमात्मा पर 100% निश्चय रखना और निर्भय होकर उनकी श्रीमत पर चलना आवश्यक है। स्वमान और व्यर्थ संकल्पों का त्याग, अपने उच्च स्वमान पर दृढ़ रहना और व्यर्थ संकल्पों से बचना। 13 मैं और मेरा के बजाय सब कुछ परमात्मा को सौंपकर हल्का रहना। हिम्मत और धैर्य, घबराना नहीं और थकना नहीं, क्योंकि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। निश्चिंत अवस्था, समस्याओं के समाधान की चिंता न करना, बल्कि यह निश्चय रखना कि परमात्मा ही जिम्मेदार है और सब कुछ हमारे कल्याण के लिए होगा। ये पुरुषार्थ हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और शक्ति देता है।